कनिका आज नहीं हो सकती। अरे यार, अब फोन कहाँ गया? अब तो पक्का लेट होगा। पता नहीं मेहरा सर क्या सोचेंगे। आज कनिका के शूट का पहला दिन था। फिल्म इंडस्ट्री में पूरे 1 साल के स्ट्रगल के बाद एक लीड रोल मिला था। हालांकि एक शॉर्ट फिल्म ही थी, पर उसके लिए ये बहुत बड़ी बात थी। वो पूरी तरह तैयार थी। छोटे छोटे रोल्स करके वो बहुत थक गई थी। उसे अब लीड हीरोइन की तरह दिखना था। उसने आईने में खुद को निहारते हुए कहा, बाल परफेक्ट, मेकअप परफेक्ट, ड्रेस परफेक्ट, एकदम परफेक्ट हीरोइन। बोलती हुई वो मुस्कुराई और तभी उसका फोन बजा। फोन की रिंग धीमी थी। कनिका ने थोड़ा गौर किया तो हंस पड़ी। फोन की रिंग फ्रिज से आ रही थी। खुद पर हंसते हुए वो बोली, तू भी ना कनिका, इतनी नर्वस मत हो, सब ठीक हो जाएगा। मेहरा सर अच्छे हैं। उसने देखा तो स्क्रीन पर मेहरा सर कॉलिंग फ्लैश हो रहा था। उसने जल्दी से फोन उठाया। सर मैं निकल गई, बस 15 मिनट में पहुंच जाऊंगी। वेट कनिका। ये सुन कनिका को धक्का सा लगा। उसे लगा हमेशा की तरह ये फिल्म भी उसके हाथ से गई। उसकी आंखों में आंसू तक आ गए थे। और सर, वो आगे कुछ बोलती इससे पहले ही मेहरा की भारी आवाज आई, कनिका शूटिंग लोकेशन चेंज हो गई है। वो मैंने तुम्हें मैसेज किया था ना, पर कोई रिप्लाई नहीं आया, तो सोचा कॉल कर लूं। ये सुन जैसे कनिका की जान में जान आई। उसने कहा, ओके सर, मैं आती हूँ। हड़बड़ाते हुए वो ऑटो से होटल ग्रीन व्यू पहुंची। अंदर जाते ही उसने रिसेप्शनिस्ट से पूछा, मिस्टर मेहरा? मिस कनिका। रिसेप्शनिस्ट के पूछने पर उसने हाँ में सर हिलाया। तो वो फिर मुस्कुराते हुए बोली, यू कैन गो टू रूम नंबर 608। रूम? यस, ही इज देयर ओनली। कनिका को बहुत अजीब लग रहा था। मेहरा के नाम से रूम बुक था, पर वो तो यहाँ शूट के लिए आई थी। यही सब सोचते हुए वो लिफ्ट तक पहुंची, लेकिन उसे देखकर लग ही नहीं रहा था कि वो ऊपर जाएगी भी। तभी लिफ्ट का दरवाजा खुला और उसमें से एक लड़का बाहर आया। मिस कनिका, चलिए बस आपका ही वेट हो रहा है, शॉट भी रेडी है, सारे अरेंजमेंट्स हो चुके हैं। कनिका ने उससे पूछा, एक रूम में सब अरेंज हो गया कैसे? हाँ, यहाँ शूट के लिए अलग से रूम्स बने हैं जो आपस में कनेक्टेड भी हैं, आप चलिए। कनिका लिफ्ट के अंदर गई और वो लड़का उसे रूम नंबर 608 में ले आया। उसने देखा पूरा रूम शूटिंग के हिसाब से सेटअप किया गया था। वो लड़का सही कह रहा था। वहाँ ऐसा लग रहा था जैसे वो रूम फिल्म शूटिंग के लिए ही बना हो। वो सब देख उसे जैसे तसल्ली से मिली। मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही थी। तभी फिल्म डायरेक्टर मेहरा मुस्कुराते हुए उसके पास आया। ए कनिका, फाइनली तुम आ गई, अब जल्दी से जाकर चेंज कर लो। मेहरा लगभग 40 साल का था, दिखने में काफी यंग था, लेकिन उसकी स्माइल थोड़ी अजीब थी और उसकी भूरी आंखें कनिका को ऊपर से नीचे घूर रही थी। कनिका ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, श्योर सर। वो ड्रेसिंग रूम में गई तो वो खाली था। वैसे भी शूट पर ज्यादा लोग नहीं थे। कनिका को अजीब तो लग रहा था, लेकिन उसे ये रोल खोना नहीं था, इसलिए उसने किसी से कोई सवाल जवाब नहीं किया। तभी बाहर से कोई मेल आवाज आई, आज तो बड़ा मजा आएगा शूटिंग देखने में। इस पर दूसरी आवाज ने कहा, मजा कैसे नहीं आएगा यार, सीन ही कुछ ऐसा है। तभी ग्रीन रूम का दरवाजा खुला और एक लड़की उसके पास आकर बोली, हे कनिका राइट, मैं आपका इंतजार कर रही थी। ये कनिका की मेकअप आर्टिस्ट थी। ये रही आपकी ड्रेस, आप चेंज कर लीजिए। ये बोलते हुए उसने कनिका को एक बहुत रिवीलिंग सी ड्रेस पकड़ा दी। ड्रेस कंप्लीट ट्रांसपेरेंट थी। अब कनिका का डाउट यकीन में बदलता जा रहा था। उसने उस लड़की से कहा, सॉरी, आई थिंक आई एम नॉट फीलिंग वेल। ये बोल वो बाहर आने लगी। मेकअप आर्टिस्ट ने उसे वेट करने को कहा। ओके, मैं आपके लिए जूस मंगवाती हूँ। और वो भागते हुए मेहरा के पास चली गई। उसने उसे कनिका के बारे में बताया। मेहरा फ्रस्ट्रेट होकर बोला, ये लड़कियां भी ना, इनके नखरे नहीं खत्म होते। उसे बैठाओ, मैं अभी आता हूँ। यही उसकी असली फितरत थी। अभी तक जो वो कनिका के साथ इतना स्वीट बन रहा था, वो सब बस एक नाटक था। उससे ये फिल्म शूट कराने के लिए। कनिका को बाहर आते देख वो जल्दी से उसके पास गया और उसे वापस अंदर ले आया। हे प्लीज रिलैक्स, जूही ने बताया तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम थोड़ी देर के लिए चिल क्यों नहीं कर लेती? वेट, मैं जूस मंगाता हूँ। कनिका ने जल्दी से कहा, नहीं आई एम ओके, एंड मैं वो ड्रेस नहीं पहन सकती, आई एम नॉट कंफर्टेबल इन दैट, मैं ये नहीं कर सकती, सॉरी, आप किसी और को कास्ट कर लीजिए, आई एम लीविंग। मेहरा भी अब अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाया। उसने गुस्से में उसका हाथ पकड़ लिया। ऐसे कैसे चली जाओगी? सब कुछ सेट हो चुका है, शूटिंग तो हो गया, और वो भी तुम्हारे ही साथ। सीधी तरह से मान जाओ, नहीं तो मुझे जबरदस्ती कराना भी आता है। ये बोलते हुए वो उसका हाथ मोड़ रहा था। कनिका ने एक धक्के से उसे खुद से दूर किया और उसे थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ इतना तेज था कि उसकी आवाज बाहर तक सुनाई दी। वो मेकअप आर्टिस्ट भी वहीं थी और बाकी सारे लोग भी ड्रेसिंग रूम के बाहर ही जमा हो गए थे। मेहरा गुस्से में अपने दांत पीस रहा था। ये उसके लिए बहुत इंसल्टिंग था। वो कुछ कहता इससे पहले कनिका सबको हटाकर वहां से निकल आई। मेहरा भी उसके पीछे भागा। भागते भागते कनिका होटल के बैकयार्ड में आ गई थी। वो बार बार पीछे देख रही थी कि तभी वो किसी से टकराई और उसके कदम लड़खड़ा गए। खुद को संभाला तो देखा उसके सामने 4-5 साल का एक बच्चा था। उसने संभलते हुए उसे पकड़ लिया और उसे गुस्सा भी आ रहा था, ये बच्चा कहां से आ गया? ना बच्चे संभाल ही सकते तो पैदा क्यों करते हैं? उसने इधर उधर देखा। उसे लगा उस बच्चे के पेरेंट्स आसपास ही होंगे, पर ऐसा कुछ नहीं था। दूर दूर तक कनिका को कोई दिखाई नहीं दिया। वो ऑलरेडी बहुत परेशान थी और अब इस बच्चे की वजह से और फ्रस्ट्रेट होने लगी। फिर जो हुआ वो उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो बच्चा आगे बढ़कर उसकी टांगों से लिपट गया और उसके घुटनों में सर छिपा लिया। क्या मुसीबत है? इरिटेट होकर वो नीचे बैठी और उस बच्चे को खुद से अलग किया, लेकिन उस बच्चे ने अपने छोटे छोटे हाथों से अपना मुंह छिपा लिया। ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत डरा हुआ हो। ब्लू डेनिम शॉर्ट्स, थॉर की टी-शर्ट और एक्सपेंसिव लाइट वाले शूज। उसके ड्रेसिंग स्टाइल से तो वो बच्चा किसी रईस फैमिली से लग रहा था। कनिका ने उसके हाथ हटाने की कोशिश की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। उसने सोचा, कनिका इसे छोड़ और अपनी जान बचा, इसके पेरेंट्स आसपास ही होंगे, इसे यहाँ पर ले जाएंगे। और वो वहां से भागने लगी। उसने अभी एक ही कदम बढ़ाया था कि उस बच्चे ने उसके टॉप का एक कोना अपनी मुट्ठी में भींच लिया और बोला, मम्मा प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, प्लीज मम्मा। कनिका बहुत हैरान हो गई थी। वो मेरा और अभी बच्चा, अजीब मुसीबत है। वो बड़बड़ाते हुए पीछे मुड़ी और फिर जैसे ही उसकी नजर उस बच्चे के चेहरे पर गई तो उसका जैसे दिल ही पिघल गया। उसका गुस्सा जैसे कहीं गायब हो गया था। उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। वो था ही इतना क्यूट, नीली आंखें, बिखरे भूरे बाल और बहुत ही प्यारा गोल चेहरा। वो दूध जैसा गोरा था। कनिका फिर से नीचे बैठी और बोली, सॉरी,
बट मैं आपकी मम्मा नहीं हूँ। आई थिंक ना आपको कोई गलतफहमी हुई है। उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। ऐसा लग रहा था मानो वो बस अभी रो देगा। नहीं नहीं, प्लीज प्लीज रोना मत, प्लीज डोंट क्राई, आई हेट टीयर्स। फिर बड़ी फिल्मी अंदाज में फुसफुसाते हुए खुद से बोली, कनिका साइड कर ले, इस रोते हुए पुष्पा के टीयर्स में फंसना है या फिर मेहरा के जाल में। कनिका भी ये सोच रही थी कि उसे सामने से मेहरा आते दिखा। उसने खुद को उस बच्चे से छुड़ाने की कोशिश की। प्लीज छोड़ो मुझे, प्लीज 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 मम्मा, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, प्लीज मम्मा। उन दोनों की खींचातानी में मेहरा वहां पहुंच चुका था। उसके चेहरे पर गंदी मुस्कुराहट थी। उसकी मुस्कुराहट देख कनिका और भड़क गई। लगता है ना एक थप्पड़ दे काफी नहीं था। ये सुन मेहरा भी भड़क गया। तभी उस छोटे बच्चे की आवाज आई, मम्मा मम्मा। मेहरा बहुत हैरान होकर बोला, क्या बोला इसने? मम्मा, ये तेरा बेटा है? मतलब तू शादीशुदा है? ऑडियंस को पता चल गया तो कौन देखेगा मेरी फिल्म? साली झूठी, चलो चुपचाप। कनिका बोली, उस बात की टेंशन लेने की क्या जरूरत है? मैं खुद ही तुम्हारी फिल्म छोड़ चुकी हूँ, लेकिन मैं इतनी आसानी से तुझे नहीं जाने दूंगा। ये बोलते हुए वो फिर से उसके करीब आ रहा था। ये देख वो बच्चा जैसे कुछ सोचने लगा। उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि जरूर उसके दिमाग में कोई खुराफात चल रही है। अगले ही पल उसने झट से पीछे टांगा अपना बैग खोला और उसमें कुछ ढूंढने लगा। ढूंढते ढूंढते उसे कुछ मिला, जिसे देखकर उसके चेहरे पर एक शैतानी भरी स्माइल आ गई। उसने अपने बैग से हाथ निकाला तो उसके हाथ में एक पेन था जिसकी टिप बहुत ही शार्प थी। उसने वो पेन मेहरा के बम में छुपा दिया। वो चीखते हुए बोला, ये क्या करा तू? दिमाग तो ठीक है पागल। वो बच्चा अब जोर जोर से हंस रहा था। मेहरा की हालत देख कनिका को भी हंसी आ गई थी। उन दोनों को इस तरह अपना मजाक बनाते देख मेहरा भड़क गया। वो गुस्से में झल्लाते हुए बोला, यही तो दिक्कत होती है तुम छोटे एक्टर्स की। अपनी औकात से बाहर कुछ मिल जाए तो सर पर बैठकर नाचने लगते हो। और लड़के तुझे तो मैं अभी बताता हूँ। ये बोल उसने उस बच्चे को मारने के लिए अपना हाथ उठाया, पर कनिका ने बीच में ही उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, तेरी ये हिम्मत? मैं जैसी भी हूँ तो जैसे घटिया लोगों के साथ मुझे कोई फिल्म नहीं बनानी। अब चुपचाप यहाँ से निकल, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। तू बहुत बड़ी गलती कर रही है कनिका, याद रखना इस इंसल्ट का खामियाजा तुझे बहुत महंगा पड़ेगा। मैं भी देखता हूँ अब कौन तुझे काम देता है। उसे धमकाते हुए वो वहां से चला गया। उसके जाने के बाद कनिका के मन में सबसे पहले यही सवाल आया, कौन है ये बच्चा? ये मुझे मम्मा क्यों बोल रहा है? इससे पहले कि कनिका उससे कुछ पूछती, उस बच्चे ने जल्दी से कनिका का हाथ पकड़ा और उसके साथ एक कोने में जाकर छुप गया। कनिका को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो वहीं छिपते हुए ही उससे कुछ पूछने वाली थी, पर तभी उस बच्चे ने उसके मुंह पर उंगली रख दी और फिर अपनी कंची आंखों से इशारा करते हुए उसे चुप करने लगा। कनिका मुस्कुराई और फिर हल्की आवाज में फुसफुसाते हुए बोली, क्या हुआ? हम दोनों इस तरह किससे छिप रहे हैं? इससे पहले कि वो बच्चा कनिका को कुछ बताता, एक गुंडा सा दिखने वाला आदमी वहां आया और उस छोटे से बच्चे को देखकर हंसते हुए बोला, ओह तो तू यहाँ छुपा बैठा है, अब कहाँ जाएगा तू? तब तक उस आदमी की नजर कनिका पर नहीं पड़ी थी, लेकिन उस छोटे बच्चे ने जैसे ही उस आदमी को देखा, वो कनिका के पैरों से चिपक गया और बोला, मम्मा मुझे इनसे बचा लो। ये देख वो आदमी बोला, ए कौन है तू? छोड़ इस बच्चे को। वो बच्चा कनिका से और तेज चिपकते हुए बोला, मम्मा यही है वो किडनैपर जो जबरदस्ती मुझे यहाँ ले आए। किडनैपर का नाम सुनकर कनिका बहुत घबरा गई थी। किडनैपर? कनिका कहाँ फंस गई तू? तभी उसने देखा वो आदमी उस बच्चे को उठाकर वहां से लेकर जाने वाला था। बिना कुछ सोचे समझे कनिका ने उसे एक जोर का धक्का दे दिया और उसे गोदी में उठाए वहां से भागने लगी। उसे खुद नहीं पता था कि वो क्या कर रही है। वो बच्चा हैरानी से उसे देख रहा था, पर कनिका बिना कुछ सोचे समझे बस भागे जा रही थी। काफी आगे जाकर उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा, पर उसे कोई दिखाई नहीं दिया और जब वापस आगे मुड़ी तो एक आदमी से टकरा गई। उसे लगा वो किडनैपर से टकराई है। उसने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली और साथ ही उस बच्चे पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। कौन होगा ये आदमी? कहीं सच में किडनैपर हुआ तो? क्या कनिका उस बच्चे को बचा पाएगी या खुद ही किडनैप हो जाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। भागते भागते दोस्तों अभी खरीदिए कोई भी कॉइन बैग और एंजॉय कीजिए एड फ्री लिसनिंग। भागते कनिका एक आदमी से टकरा गई थी। उसे लगा वो किडनैपर है। उसने डर के मारे आंखें बंद कर ली और उस बच्चे को भी और मजबूती से पकड़ लिया। अयान, ये आवाज सुनकर कनिका शॉक रह गई थी। वो बच्चा जल्दी से उसकी गोद से उतरकर उस आदमी से जाकर लिपट गया। कनिका हैरान सी उस आदमी को देख रही थी। उसकी नीली आंखें, शॉर्ट बियर्ड, हल्के कर्ली बाल जो प्रॉपर्ली सेट किए हुए थे। उसकी आंखें एकदम सर्द थी। क्लासी सूट में खड़ा वो आदमी फिल्म के किसी हीरो से कम नहीं लग रहा था। उसका ऑरा ही कुछ अलग था। कनिका उसे बस देखती रह गई। तभी वो किडनैपर वहां पहुंच गया। उस आदमी को वहां देख वो किडनैपर घबरा गया था। उसके कदम कुछ दूरी पर ही रुक गए। उस नीली आंखों वाले ने उसे घूर कर देखा और जब अयान ने उसे देखा तो वो जोर से चिल्लाया, डैड ये वही है, इन्होंने ही मुझे किडनैप किया था। उस हैंडसम आदमी को डैड कहते सुन कनिका ने अपने होंठ भींच लिए। शायद उसे अच्छा नहीं लग रहा था कि ये हैंडसम किसी का डैड है। तभी उस हैंडसम आदमी ने अपने बेटे को खुद से दूर किया, फिर नीचे बैठ उसके आंसू पोंछे। वो दोनों ऐसे बहुत क्यूट लग रहे थे। ये देख अब कनिका के चेहरे पर स्माइल आ गई। उस आदमी ने अपने बेटे को वहीं साइड में लगे सोफे पर बिठाया और उस किडनैपर के पास आकर बोला, लगता है तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है। ये बोलते हुए उसकी आंखें गुस्से से लाल थी। तभी बॉडीगार्ड जैसे दिखने वाला एक आदमी वहां आ गया। उसे देख उस आदमी ने किडनैपर का गला छोड़ा और धक्का देते हुए उसे बॉडीगार्ड की तरफ फेंक दिया। ले जाओ इसे। उसके ऑर्डर देने का तरीका बता रहा था कि वो कितना बड़ा आदमी है। बॉडीगार्ड ने किडनैपर को अपने हाथों में दबोचा और घसीटते हुए उसे वहां से ले गया। फिर वो आदमी मुड़कर अपने बेटे के पास आया। ए जैम, इतने बड़े बड़े आंसू? जैम्स तो इतना नहीं रोते। बोलते हुए उसका अंदाज बिल्कुल अलग था। उस छोटे से बच्चे ने तुरंत अपने छोटे छोटे हाथों से अपने आंसू पोंछ लिए। कहाँ है आंसू? मैं नहीं रो रहा, वो तो मेरी आंख में कुछ चला गया था।
अयान कभी नहीं रोता। उसकी बातें सुन कनिका को भी हंसी आ गई। उसकी हंसी सुन अयान और उस हैंडसम का ध्यान उसकी तरफ चला गया। कनिका को देखते ही अयान उसकी तरफ इशारा करते हुए बोला, डैड आप मेरी टेंशन मत लो, मैं तो चैंप हूँ ना, आप इन्हें देखो, इन्हें बहुत चोट आई है, उस गंदे आदमी ने इन्हें बहुत मारा। कनिका अपनी नजरें चुराकर इधर उधर देखने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। तभी उस आदमी ने अपनी ठहरती आवाज में कहा, सुनिए। कनिका ने सर उठाकर देखा तो पापा बेटे दोनों ही मुस्कुरा रहे थे और दोनों के गालों में एक जैसे डिंपल पड़ रहे थे। उनकी नीली आंखें दोनों को हूबहू एक जैसा बना रही थी। वो आदमी अयान से बोला, तो चैंप इन्होंने आपकी हेल्प की, आपने इन्हें थैंक यू कहा। अयान क्यूट सा बनी फेस बनाकर नाम में अपना सर हिलाने लगा। फिर न जाने उसके दिमाग में क्या आया कि वो जल्दी से अपनी डैड की गोद से उतरा और भागता हुआ कनिका के पास आ गया। कनिका का हाथ पकड़ वो उसे उस आदमी के पास ले गया और बोला, डैड ये बहुत अच्छी है, क्या ये मेरी मॉम बन सकती है? ये सुनकर कनिका एकदम से शॉक्ड हो गई। वो सिर्फ 23 साल की थी, उसे किसी की मां नहीं बनना था। उसने धीरे से उस आदमी की तरफ देखा जो इस वक्त उसे ही देख रहा था। कनिका ने झट से अपनी नजरें घुमा ली और सोचने लगी, मैं रियल लाइफ में मां का रोल नहीं करती और ये बच्चा मुझे रियल में अपनी मां बनाना चाहता है। वो झुककर अयान को कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी उस नीली आंखों वाले आदमी ने एकदम से कहा, ठीक है जा। ये सुन कनिका जैसे सुन पड़ गई थी। वो हैरानी से कभी अयान को तो कभी उसके पापा को देखने लगी। अयान ने उसका हाथ पकड़ा तो उसके मुंह से आह निकल गई। तब उसे याद आया कि मेहरा ने उसका हाथ मोड़ा है और फिर उस बच्चे को उठाकर भागने में उसका दर्द बढ़ गया था। उसके हाथ पर मेहरा की उंगलियों के निशान साफ दिख रहे थे। एक जगह तो उसे कट भी लगा था जहां से अब खून बह रहा था। ये देख उस नीली आंखों वाले आदमी ने उससे कहा, चलिए हम आपको हॉस्पिटल छोड़ देते हैं, यू नीड सम ट्रीटमेंट। कनिका के कुछ कहने से पहले ही अयान ने कहा, आप मना करने की सोचना भी मत, मैं आपको हॉस्पिटल लेकर ही जाऊंगा, डैड आप चलो। और उसका हाथ पकड़ वो उसे ले जाने लगा। वो तीनों होटल से बाहर आए तो होटल के गेट पर ड्राइवर के साथ लेटेस्ट मॉडल की एक चमचमाती लग्जूरियस BMW खड़ी थी। वो गाड़ी इतनी अट्रैक्टिव थी कि कनिका मना ही नहीं कर पाई। किसी बहाने वो इतनी लग्जूरियस गाड़ी में बैठ रही थी। उस नीली आंखों वाले ने उन दोनों के लिए दरवाजा खोलते हुए कहा, सो लेट्स गो। और वो लोग हॉस्पिटल के लिए निकल गए। दोनों बाप बेटे एक दूसरे के साथ बहुत खुश लग रहे थे। पूरे रास्ते सब खामोश रहे। रास्ते में कई बार कनिका नजर बचाकर आगे लगे रियर व्यू मिरर से उस आदमी को देखे जा रही थी। और दोनों के बीच अयान भी बैठा था जो कनिका को यूं उसके डैड को देखते हुए नोटिस कर रहा था और साथ ही मुस्कुरा भी रहा था। लगता है डैडी ने पसंद आ गए हैं। जब कनिका ने ये देखा तो जल्दी से अपनी नजरें हटा ली। ड्राइवर बस यही साइड में रोक दो। हॉस्पिटल के बाहर उस हैंडसम ने गाड़ी रुकवाई। गाड़ी रुकते ही कनिका जल्दी में गाड़ी से उतरी और बोली, थैंक यू सो मच, और तेजी से हॉस्पिटल की तरफ बढ़ गई। माँ, उसे आवाज देते हुए अयान भी उसके पीछे पीछे दौड़ा। ये देख उस आदमी के चेहरे पर स्माइल आ गई। मुझे बैंडेज करवाना था, एनी डॉक्टर अवेलेबल? कनिका भी रिसेप्शनिस्ट से बात कर ही रही थी कि तभी उस आदमी को अंदर आते देख रिसेप्शनिस्ट उठकर खड़ी हो गई। वीके सर आप यहाँ? उसका रिएक्शन देख कनिका ने पीछे मुड़कर देखा तो वो हैरान हो गई। इसका नाम वीके है, बट वीके मतलब? रिसेप्शनिस्ट के पास पहुंचकर वीके ने कनिका की तरफ इशारा करके कहा, इन्हें ट्रीटमेंट की जरूरत है, टेक केयर ऑफ हर। फिर अयान को लेकर वो दूसरी तरफ चला गया। ये कौन है? इसकी एक बार कहते ही रिसेप्शनिस्ट फास्ट हो गई। इसके आने से पहले तो मुझे भाव ही नहीं दे रही थी। कनिका को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वीके है कौन और उसे यहाँ वीआईपी ट्रीटमेंट क्यों मिल रहा है। कनिका पहले अपने आप को संभाल, फिर उसकी जासूसी करना। उसका दर्द उसे ज्यादा सोचने की इजाजत नहीं दे रहा था। एक नर्स उसे अंदर एक रूम में ले गई। उसकी ड्रेसिंग हुई और डॉक्टर ने उसे इंजेक्शन देकर कुछ दवाइयां प्रिस्क्राइब कर दी। चोट ज्यादा गहरी नहीं है, यू विल बी फाइन, बस दवाइयां टाइम से लेते रहना। कनिका वहां से बाहर आई तो वीके और अयान उसका इंतजार कर रहे थे। हॉस्पिटल में मौजूद लगभग सारी लड़कियां किसी न किसी बहाने से वीके की तरफ ही देख रही थी। यार ये कितना हैंडसम है, हाँ, और इसकी नीली आंखें, हाय। लेकिन वीके अपने बेटे अयान में ही बिजी था। रिसेप्शनिस्ट भी बार बार उसी की तरफ देख रही थी जबकि कनिका उससे कुछ पूछ रही थी। एक्सक्यूज मी, फार्मेसी कहाँ होगी? उससे कोई जवाब ना पाकर कनिका खुद में बड़बड़ाई, यानी ऐसा क्या है उसमें? फिर उसने खुद से ही फार्मेसी ढूंढ ली। दवाइयां लेकर आते हुए भी वो बड़बड़ा रही थी। वैसे है तो हैंडसम, बहुत रईस भी, लड़कियां तो देखेंगी। उसे देखते ही अयान दौड़ता हुआ उसके पास आया और बोला, आप ठीक हो ना? क्या कहा डॉक्टर ने? उसे एकदम बड़ों की तरह सवाल करते देख कनिका और वीके दोनों मुस्कुरा दिए। कनिका नीचे बैठ उसके चेहरे पर हाथ रख बोली, डॉक्टर ने कहा मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी। और ठीक कैसे नहीं होती? आपने मुझे उन गंदे लोगों से जो बचा लिया। लोगों मतलब? वहां तो एक ही आदमी था ना। उस आदमी ने सीरियस होकर पूछा। डैड वो अयान को बीच में ही रोक कनिका बोली, कुछ नहीं, आपको लेट हो रहा होगा ना, हम चलें? कनिका नहीं चाहती थी कि वीके को मेहरा के बारे में कुछ पता चले। ये उसका मैटर था और वो उसे खुद ही हैंडल करना चाहती थी। पर वीके के मन में डाउट आ चुका था, लेकिन उसने ज्यादा कुछ नहीं पूछा और कहा, ओके चलिए हम आपको घर ड्रॉप कर देते हैं। अयान भी बोला, हाँ डैड और मैं आपको घर छोड़ देंगे। नहीं बेटा, आप अपने डैड के साथ जाओ, मैं। कनिका बहुत देर उस बच्चे के साथ नहीं रह सकती थी, लेकिन वो आगे कुछ और बोलती। इससे पहले अयान ने उसका हाथ पकड़ा और जबरदस्ती गाड़ी की ओर जाने लगा। आप लड़कियां हर बात के लिए पहली बार नाना ही क्यों बोलती हो? कनिका कुछ फ्रस्ट्रेट हो रही थी पर वो दिखा नहीं सकती थी। तब तक वीके भी गाड़ी तक पहुंच चुका था। अयान की जिद के आगे कनिका को झुकना ही पड़ा। यहाँ से लेफ्ट लेना है। जब कनिका ड्राइवर को रास्ता बता रही थी तब अयान अपने डैड से बोल रहा था, डैड क्या मैं भी इनके साथ जाऊं? ये सुन कनिका परेशान हो गई। तभी वीके ने उसे मना करते हुए कहा, जैम उन्हें चोट आई है, अभी उन्हें रेस्ट की जरूरत है। तभी तो मैं कह रहा हूँ, घर पर उन्हें कुछ चाहिए होगा तो मैं उनकी हेल्प कर सकता हूँ ना। ये सुन कनिका और वीके दोनों हंस पड़े। हालांकि कनिका की हंसी इस बार छूटी थी क्योंकि वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि वो बच्चा उसके साथ आए। कुछ दूर जाने के बाद कनिका ने गाड़ी रोकने के लिए कहा, बस यही रोक दीजिए। उसने अयान को बाय कहा और गाड़ी से उतर गई। उसके उतरते ही अयान ने अपना छोटा सा हाथ आगे बढ़ाया और बोला, क्या आपका व्हाट्सएप नंबर मिल सकता है? ये सुनकर एक बार तो कनिका चौंक गई। उसे लगा जैसे वीके ने उसे ऐसा करने को कहा हो, पर फिर उसने खुद को ही डांटा। वो रईस और डैशिंग आदमी तेरा नंबर लेकर क्या ही करेगा कनिका? उसने प्यार से अयान की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोली, पर आप मेरे व्हाट्सएप नंबर का क्या करेंगे? अयान के जवाब देने से पहले ही कनिका बाय अयान बोलकर वहां से चली गई। अयान अपने दोनों हाथों को बांधकर मुंह फुलाकर बैठ गया और अपने पापा की तरफ घूरने लगा। ड्राइवर ने वहां से गाड़ी घुमा दी थी। वीके ने उससे कहा, अब तुम्हें क्या हुआ? इस तरह मुंह फुलाकर क्यों बैठे हो? अयान खिड़की के बाहर देखते हुए बोला, मुझे मॉम का नंबर नहीं मिला।
बस इतनी सी बात। वेट, वीके ड्राइवर से कहता है, पवन वो एनवेलप देना। एनवेलप लेकर वीके ने उसमें से एक फॉर्म निकाला और अयान को दे दिया। ये वही फॉर्म था जिसमें कनिका ने हॉस्पिटल में अपनी डिटेल्स फिल की थी। जो वीके ने उस फॉर्म में उसे कनिका का नंबर दिखाया तो अयान एकदम से उछल पड़ा। ये यू आर अ जीनियस डैड। ये बोल उसने वीके के साथ हाई फाइव किया। वहीं घर पहुंचने के बाद कनिका को लगा जैसे वो किसी जंग के मैदान से वापस आई हो। फाइनली आई एम होम। वो धड़ाम से सोफे पर गिर गई और फिर आधे घंटे आराम करने के बाद जब वो पानी पीने के लिए उठी तो अपना मोबाइल लेकर बैठ गई। अपने घर आकर उसे काफी रिलैक्स मिल रहा था। वो बॉलीवुड न्यूज़ देख रही थी कि तभी उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। ओल्डर डेमन सेंट यू अ ग्रुप इनविटेशन रिक्वेस्ट, प्लीज एक्सेप्ट इट। ओल्डर डेमन, ये कैसा नाम है? आजकल ऐसा नाम कौन रखता है, और वो भी इंस्टाग्राम पर? उसने तुरंत रिक्वेस्ट डिक्लाइन कर दी। 1 सेकंड ही हुआ था कि उसे फिर से रिक्वेस्ट आई। कनिका ने इस बार रिक्वेस्ट कैंसिल कर दी, लेकिन उसके बार-बार डिक्लाइन करने के बाद भी लगातार रिक्वेस्ट आती रही। इसे इतनी क्या चुल है, एक बार एक्सेप्ट करके देखती हूँ, अगर कुछ गड़बड़ हुई तो ब्लॉक कर दूंगी। एक्सेप्ट करते ही उसने देखा वो एक फैमिली ग्रुप में ऐड हो गई थी। अब वो और ज्यादा हैरान हो गई। अरे ये क्या बकवास है, ऐसे फैमिली ग्रुप में कौन ऐड करता है, नाम भी कितना अजीब है। वो ग्रुप छोड़ने ही वाली थी कि एक मैसेज आया जो किसी मिस्ट्री मैन का था। ये भाई ने किस कनिका को ग्रुप में ऐड किया है? इतने सालों से शांत रहने के बाद अचानक से एक लड़की को फैमिली ग्रुप में ऐड कर लिया। भाई हुआ क्या है? वो अभी ये मैसेज पढ़ ही रही थी कि तभी एक और मैसेज आया जो किसी राहुल नाम की प्रोफाइल से था। बहुत सारा लड़की, ये तो कमाल हो गया। लड़की है कौन? उसका नाम देख कनिका बड़बड़ाई। चलो इस ग्रुप में किसी का नाम तो इंसानों जैसा है। और फिर खुद ही हंसने लगी। इतने में ही यंगर डेमन का मैसेज आया, वो मॉम है मेरी। ये पढ़ते ही कनिका को अयान और उसके डैड याद आ गए। ओह तो ये दोनों हैं। अरे सीके ने मुझे अपने फैमिली ग्रुप में क्यों ऐड किया? फिर उसने खुद को ही डांटा। बस बस कनिका, ज्यादा मत सोच। कहाँ वो रिच और हैंडसम तो वीके, और कहाँ तू? आगे देखती हूँ। अब वो बहुत क्यूरियोसिटी के साथ आगे के कुछ मैसेजेस पढ़ने लगी तो मिस्ट्री मैन ने हैरानी दिखाते हुए कहा, चैम्प, रोनी लड़की को ऐड किया और तुम उसे मॉम बता रहे हो? ये सब क्या है? चाचू, चैम्प मुझे सिर्फ डैड बुला सकते हैं और ये सच में मेरी मॉम है। मेरे सारे फ्रेंड्स की मॉम है तो मेरी मॉम क्यों नहीं हो सकती? यंगर डेमन का ये मैसेज पढ़कर कनिका को अपना बचपन याद आ गया। उसे भी बचपन में यही लगता था कि सबके पास मम्मी पापा है तो उसके पास क्यों नहीं। अब तक उसे ये अजीब लग रहा था कि अचानक से एक बच्चे ने उसे मॉम कहना शुरू कर दिया था। वो उससे कुछ इरिटेट भी हो रही थी, पर अब उसे उसकी मेंटल स्टेट समझ में आ रही थी। वो खुद भी अनाथ ही थी। बचपन में मम्मी पापा को खो देने के बाद उसकी दादी ने अपनी पेंशन से उसे पढ़ा लिखा कर बड़ा किया था। शायद इसलिए उसे अयान का ऐसे रिएक्ट करना समझ में आ रहा था। उस ग्रुप में हुई बातों से कनिका ये तो समझ गई थी कि ये वीके का फैमिली ग्रुप है, पर उसे अब भी ये यकीन नहीं हो रहा था कि वीके की इंस्टा प्रोफाइल ओल्डर डेमन के नाम से। उसे इस बात पर हंसी भी आ रही थी। ओल्डर डेमन तो वीके की इंस्टा प्रोफाइल। वहीं अयान के मैसेज के बाद पूरे ग्रुप में शांति छा गई थी। फिर कुछ देर बाद मिस्ट्री मैन का फिर से मैसेज आया, अयान मॉम ऐसे नहीं बनती है। इसके तुरंत बाद ओल्डर डेमन का मैसेज आया, डोंट वरी शी विल बी माय वाइफ। ये पढ़ते ही कनिका शॉक हो गई। व्हाट? फोन उसके हाथ से छूटकर नीचे रखे पानी के जग में गिर गया। एक तरफ फोन खराब होने का डर और दूसरी तरफ वीके को उसे वाइफ कहना, उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। तो अब क्या होगा कनिका की लाइफ में? क्या ओल्डर डेमन और वीके सच में कनिका से शादी करेगा? क्या कनिका अयान की मॉम बनेगी? What is this nonsense? दोस्तों अभी खरीदिए कोई भी कॉइन बैग और एंजॉय कीजिए एड फ्री लिस्टिंग। This nonsense? वीके का मैसेज पढ़ते ही कनिका टेंशन में आ गई थी। वो उसे अपनी वाइफ बनाने की बात कर रहा था, जिस चक्कर में उसका फोन भी पानी में गिर गया। कनिका गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, आज तक तुम नहीं बेकार, तुम मेरा फिर किडनैपर हो ना ये। कनिका ने जल्दी से पानी के जग से अपना फोन निकाला और उसे ठीक करने के लिए हेयर ड्रायर ढूंढने लगी, जो उसे मिल ही नहीं रहा था। अरे यार अब ये हेयर ड्रायर कहाँ गया? यही तो रखा था सुबह। काफी देर इधर ढूंढने के बाद उसे उसका हेयर ड्रायर मिला। हेयर ड्रायर से फोन सुखाते हुए वो मन ही मन प्रे कर रही थी, हे भगवान जी प्लीज अब इस फोन को कुछ मत होने देना, इसमें मेरे सारे पोर्टफोलियोज हैं। प्लीज भगवान जी अगर ये खराब हो गया तो पता नहीं मैं क्या करूंगी। दूसरी तरफ वीके के फैमिली ग्रुप में अभी वही बातें हो रही थी। मिस्ट्री मैन ने मैसेज में लिखा था, अरे भाई ये भाभी इतनी शांत क्यों है? ये कुछ बोल क्यों नहीं रही है? हेलो भाभी। इस पर यंग डेमन ने मैसेज किया, वो आपसे डर गई होंगी, आप कब से मुझे और उन्हें परेशान कर रहे हो। मम्मा आपको कुणाल चाचू से डरने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे होते ये आपको बिल्कुल परेशान नहीं कर सकते। उसके मैसेज के रिप्लाई में मिस्ट्री मैन ने हैरान होने वाली इमोजी के साथ